Assalamualaikum students, this is Naeem Abbas, your online maths teacher. First year mathematics chapter number 2 vector से related exercise 3.4 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है, जिसकी स्टेटमेंट है a force F is equal to this acts on a particle at point this. किसी पार्टिकल पर फोर्स जो है इस पॉइंट पे अप्लाई की जा रही है. ओके, लेट्स सपोज के ये पॉइंट है और यहां पर फोर्स अप्लाई की जा रही है और सेम एज इट इज सेकेंड पार्ट के भी अंदर यही पॉइंट है और इसी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है. फाइंड द मोमेंट और टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट. अब आपने उस फोर्स की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है या टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करना है. किस पॉइंट पे? वो गिवन है एट ओरिजिन पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में एट दिस पॉइंट. अब जब आप यहां पर फोर्स अप्लाई करते हो तो यहां पे रोटेशन क्रिएट होगा. इट मींस मोमेंट या टॉर्क यहां पे प्रोड्यूस होगा. ओके, अब एक पार्ट के लिए इस पॉइंट को आपने क्या मानना है? ओरिजिन. सेकंड पार्ट के लिए आपने इस पॉइंट को क्या मानना है? ये जो पॉइंट आपको गिवन है वो. ओके, सो अब आपने टॉर्क फाइंड करना है और टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ. हमें आर का वेक्टर पहले फाइंड करना है, एफ का वेक्टर गिवन है दोनों पार्ट्स के लिए. तो पहले आर का वेक्टर देखें. पहला है कि आपने टॉर्क फाइंड करना है अबाउट ओरिजिन. सो यहां पे आपने टॉर्क फाइंड करना है. ये पॉइंट हमने ओरिजिन कह दिया क्योंकि ओरिजिन है इस पार्ट के अंदर 0 0 0 और ये बी पॉइंट. अब यहां से लेकर यहां तक जो वेक्टर बनेगा दैट विल बी आर वेक्टर. ओके, सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए से लेकर बी तक और सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो आई वाला वेक्टर कंप्लीट होगा. सॉरी, आर वाला. आर का आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट आ गए और एफ फोर्स कंपोनेंट वेक्टर आपको गिवन था. टॉर्क के लिए आर क्रॉस एफ कर दिया हमने. आर क्रॉस एफ के लिए आई जे के, आर के कंपोनेंट्स आई जे और के वाले और उसके बाद एफ के कंपोनेंट. ओके, सो आई इसको जब रो 1 से एक्सपेंड किया हमने, जैसे डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो हमारे पास ये टॉर्क का वेक्टर आ गया. याद रखिएगा टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो आर क्रॉस एफ जब करेंगे तो इसमें भी आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है. क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा वेक्टर क्वांटिटी मिलती है. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास अगेन आपने टॉर्क फाइंड करना है बट एट दिस पॉइंट. इट मींस अब ये वाला पॉइंट ओरिजिन नहीं रहेगा बल्कि ये जो पॉइंट गिवन है ये वाला हो जाएगा. सेम ऐसे ही अब आपने अगेन ये वाला आर वेक्टर पहले फाइंड करना है. आर वेक्टर फाइंड करने के बाद टॉर्क के फार्मूला आर क्रॉस एफ में पुट करके आप टॉर्क फाइंड करेंगे. सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आर वेक्टर फाइंड करते हैं. सो आर इज इक्वल टू ए से लेकर बी तक और ए से बी सेकंड माइनस फर्स्ट उसका आई जे एंड के और आर वेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा. टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. सो टॉर्क इज इक्वल टू आई जे के, आर के कंपोनेंट और एफ के कंपोनेंट. सिंपली से एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया. और समटाइम स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि इसका आंसर बुक वाले के साथ मैच नहीं कर रहा. तो बेटे बुक वाले ने इसमें मिस्टेक की हुई है. उन्होंने ए से बी वेक्टर फाइंड करने की बजाय बी से ए फाइंड कर दिया. इवन के आर वेक्टर जो होता है दैट इज फ्रॉम पॉइंट वेयर टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड. टॉर्क से लेकर जहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट वाला जो वेक्टर है दैट इज कॉल्ड आर. ओके, सो आर जो होता है इधर से इधर तक डिस्प्लेसमेंट का यानी कि आर वेक्टर होगा. इधर से इधर होगा तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. तीन वेक्टर्स हैं a b और c, उनका सम 0 के इक्वल है. देन यू हैव टू प्रूव दैट a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c एंड दैट इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय a. सो a और b का क्रॉस प्रोडक्ट, b और c का क्रॉस प्रोडक्ट और c और a का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल आते हैं. ये चीज हमने प्रूव करनी है. सो इक्वेशन जो हमें गिवन है उसे पिक किया और इसी का बोथ साइड पे a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं. टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद a, सो ये बन जाएगा a क्रॉस a, ये बनेगा a क्रॉस b, ये बनेगा a क्रॉस c इज इक्वल टू 0. दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हुआ करता है? 0. मतलब एक a है तो दूसरा वेक्टर भी a है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0. सो a क्रॉस a का आंसर क्या बन जाएगा? 0 0.
ए क्रॉस बी, और ये वाली वैल्यू इधर प्लस और ये इधर आकर हमने माइनस लगा दिया। ओके, सो जब वेक्टर्स की डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाया करता है। मींस अगर ए बी वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर, और अगर ए सी वेक्टर का नेगेटिव है तो जब सी ए बनाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दैट्स इक्वल टू सी क्रॉस ए वेक्टर एंड दैट इज ए क्रॉस बी। तो हमने इसको इक्वेशन 1 बनाकर सेव कर लिया। नेक्स्ट आते हैं उसी इक्वेशन को अब बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं बोथ साइड पे। सो ये बनेगा बी ए बी क्रॉस बी और बी क्रॉस सी, तो वो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे बी क्रॉस बी जो है ये 0 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर प्लस हो रही है, इधर आकर हमने माइनस कर दी। सो इन दोनों को एज इट इज लिखा। अब बी क्रॉस ए का नेगेटिव है, जब इसको एक्सचेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये ए क्रॉस बी हो जाएगा। ओके, सो इसको हमने इक्वेशन 2 बना दिया। अब यहां से देखें इक्वेशन 1 से ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल है, इक्वेशन 2 से ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल है। सो तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी एंड दैट इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस। अब आपने एक ऐसा वेक्टर पहले फाइंड करना है जो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो और फिर उसका यूनिट वेक्टर भी निकालना है। और मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर्स आपको गिवन है, आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये नया वेक्टर मिलेगा दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर्स। फिर उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। लेट वो वेक्टर सी है दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी इनका फाइंड किया, ये आया। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाला ताकि यूनिट वेक्टर में आगे पुट कर सके। मैग्नीट्यूड 35 अंडर रूट, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और इस 35 अंडर रूट को अलग अलग करके लिखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10। अब आपने उस तरह का काम भी करना है, लेकिन एंड पे जो आंसर है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। मतलब एंड पे यूनिट वेक्टर को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 10 के साथ। ओके, सो ए और बी है, इनका परपेंडिकुलर वेक्टर कौन बनेगा, लेट्स सपोज सी, और वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो परपेंडिकुलर बनेगा। सो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी फाइंड किया, ये इसकी मैग्नीट्यूड निकाली दैट इज 4 into 65 अंडर रूट, और यूनिट वेक्टर निकाला तो वो हमारे पास ये आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद, हियर इट इज 65। ओके, अब यूनिट वेक्टर हमारे पास ये आ गया, लेकिन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो ये जस्ट डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में। आगे उसने कहा था कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10, तो एक नया वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 10 हो। इस यूनिट वेक्टर की 1 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सो नेक्स्ट वेक्टर को हमने लेट कर दिया डी दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ सी। सो इस सी वेक्टर को 10 से मल्टीप्लाई करते गए तो हमारे पास नया वेक्टर आ गया। अब ये वेक्टर ऐसा है जिसकी मैग्नीट्यूड भी 10 है और ये ए और बी दोनों के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा।